हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुदेव में। जैसा कि आपको पता है एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ गया। उससे रिलेटेड आपकी एग्ज़ाम की हम तैयारी के लिए रोज़ एक मैथ प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जिसमें से कल हमने इस मैथ प्रैक्टिस सेट का कुछ भाग कंप्लीट कर लिया था और उसके कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, इसका स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, तो प्रयास कीजिएगा। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 1234 की पावर 102 और प्लस फिर 1234 की पावर 103। ऑप्शन है 2, 4, 0 और 1, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। तो यहाँ पर ये कहा इकाई का मतलब होता है यूनिट डिजिट। तो बहुत आसान सवाल है कि अगर यहाँ पर इकाई लास्ट ये देखा जाता, संख्या देखो और संख्या में हम भाग लगाएंगे, तो लास्ट के 2 डिजिट पे 4 का भाग लगाया जाता। तो 2 में 4 का भाग क्या लगेंगे, तो 2 ही आ जाएगा। तो लास्ट का इसका डिजिट उठा लो, इसका उठा लो। तो यहाँ 4 की पावर क्या, इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल 2 आएगा, प्लस यहाँ 3 आएगा। तो 4 की घात 2 क्या होता है, 16, और 4 की घात 3 क्या होता है, 4 चौको 16 चौको 64। तो यहाँ 64 और 6 4 10। तो यानी कि लास्ट में क्या है, इसका लास्ट ही डिजिट तो चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो भी हो आपका इसमें देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 0 यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा इसका, यूनिट डिजिट, तो इसका आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिएगा प्रिय मित्रों, एक दुकानदार को 23 लोटो जूते बेचकर 7 लोटो जूतों की बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ % ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 23 लोटो जूतों यानी कि 23 को बेच रहा है, तो 23 यानी कि जूतों को, तो ये सेलिंग प्राइस होगी। बेचने पर 7 लूटों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ये बेचने पर यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर 7 बिक्री कीमत के बराबर लाभ होता है, यानी कि ये प्रॉफिट है, 7 प्रॉफिट है, ठीक है। बिक्री कीमत के बराबर लाभ, उसका लाभ पूछा गया है। तो लाभ पूछा गया। एक बात बताओ, 23 चीज़ें को जब 23 को बेचा तो 7 का लाभ हुआ, तो यानी कि उसने जो कीमत थी वो कितने की थी, 7 का तो प्रॉफिट है। तो 23 में से 7 तो प्रॉफिट में हो गई, तो कितना हुआ, 13 में 7 गई 6, तो 16। तो यानी कि 7/16, और यही तुम्हारा प्रॉफिट % हो गया। 7/16 भाग दीजिए, 16 चौको 64, बचा जाके 6, तो 16 हो गए 60, 16 48, 16 चौको 64, 16 48, तो लगभग 43% वाला ऑप्शन जो होगा वही सही होगा। तो यहाँ पर लिखा है पहले ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन है 43.75, यही सवाल का सही आंसर है। देखिएगा प्रिय मित्रों, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, और ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा हो, तो आप लोग जल्दी से प्रयास करें। लिखा है 2.56 पर बार है। तो ऐसे प्रश्नों को करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, पहले जितना लिखा है पूरा लिख दीजिएगा। पूरा लिख दिया, और इसमें ये देखा जाता है कि जिस पे बार नहीं होता है उसे घटा दिया जाता है। तो बार इस पे नहीं है, 2 पे घटा दिया, और इन दोनों पे बार है तो डबल 9 आ जाएगा, डबल 9 आ जाएगा। और इस दशमलव वाले से अगर दशमलव से पहले लगा होता तो 0 आता, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से 256 में से गया तो 54/99। अब ये देखो 9 से कट रह गया, 5 4 9 2 11, नहीं कट रहा, तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, 254/99, ठीक है। तो इसमें भाग दे दीजिए, तो 99 दूनी, इन्होंने ऑप्शन दिया 99 दूनी हो जाएगा जाके 9 दूनी 18, और 9 दूनी 18 और 1 19, 198। तो 99 दूनी 198, 54 में से घटा दो, 14 में से 8 गई 6, और 14 में से 9 गई 5, तो 2 सही 56/99। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 2 सही 56/99 इस सवाल का सही आंसर है। अब देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का एकीकृत योगफल 72 वर्ष है। प्रेजेंट में फादर और सन, मतलब पिता और पुत्र की जो आयु का योग है वो 72 वर्ष है। 3 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 3 वर्ष पहले जो है पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। पिता की आयु जो है 3 वर्ष पहले पिता की आयु जो है, पिता की आयु पुत्र की आयु की
5 गुनी थी, पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। ठीक है, वो कह रहे 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछी गई है, 3 वर्ष बाद सन की आयु पूछी गई है। ऑप्शन उठा लो, ऑप्शन से जल्दी लग जाएगा। ऑप्शन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। पहला ऑप्शन 17 है, दूसरा 20 है, तीसरा आपका हो जाएगा 15 और चौथा हो जाएगा 25। तो देखो यहाँ से अगर हम पहला उठा लेते हैं तो ये 3 वर्ष बाद की बात करी गई है, 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु। अगर हमने 17 3 वर्ष बाद की मान ली तो 3 साल पहले पुत्र कितने का रहा होगा, 14 का। तो फिर पिताजी कितने के रहे होंगे, तो प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इतना पिताजी को होना चाहिए था, 72 में से घटा दीजिए तो 12 में से 4 गई 8 और 6 में से 1 गई 5, तो 58 हो गए। अब ये कह रहे 3 वर्ष पहले, ये 3 वर्ष पहले की स्थिति है, 3 वर्ष पहले 1:5 होना चाहिए। तो 3 वर्ष पहले करो तो यहाँ हो गया 11 और यहाँ 3 वर्ष पहले ये हो गया जाके 55, तो 11 × 5 = 55। तो इसका मतलब यही सही है क्योंकि 1:5 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि आप ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं इस तरीके के प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और उसे 17% लाभ कमाने के लिए अपने सामान लागत को लागत मूल्य से कितने % अधिक करना होगा। एक व्यापारी है तो इसने क्या किया, अंकित मूल्य अगर देखा जाए, अंकित मूल्य है हमारा 100 रुपये, 100 रुपये है, उस पर डिस्काउंट 10% की छूट देता है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90, क्योंकि 10 की छूट दे दी, ये डिस्काउंट हो जाएगा 10%। ठीक है, फिर कह रहा है उससे 17% लाभ कमाने के लिए, तो लाभ अब 17% कमाना उसे, तो लाभ का मतलब प्रॉफिट 17% कमाना है, तो 17% कमाना और उसके बाद लागत मूल्य से कितने % अधिक अंकित करना होगा। 100 पे 17 कमा, इस पे मैं यानी कि इस पे 17% कमाना है, तो 17% कमा रहा है, ये तो उसने 10% छूट दी, तो 117 में बेचना चाहता है वो, तो कितना बढ़ जाएगा, तो यहाँ से बढ़ा दीजिएगा, तो 10 और 27 बढ़ गया और कितने पर 90 पे बोले 100, 1 2 9 3 27, तो 30%। सवाल का सही आंसर है 30%। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, उस न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। 1800 लिखा है और इससे ये कह रहा है इसमें कौन सी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन हो जाए। पहला ऑप्शन 2, 6, 3 और 8, इसमें किस संख्या का गुणा करें कि पूर्ण घन हो जाए। आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को क्या होता है, इसके फैक्टर कर लीजिए, तो 2 में 18, फिर यहाँ से कर दीजिएगा 2 से 450, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और आपको जानते हो ये तो पूर्ण घन हो ही गया, ये आ गया 15, तो 15 का मतलब है 5 से काट दीजिए, 5 को 20, 5 में 45, 5 को 20 और 5 25, 5 में 45 और फिर 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। पूर्ण घन क्या होता है, 3 3 का ग्रुप होता है, तो यहाँ से 3 का इसका तो है, लेकिन इसके लिए एक 5 की ज़रूरत है, इसके लिए एक 3 की ज़रूरत है, तो हम कितने का गुणा कर दें, 5 3 15। सवाल का सही आंसर है मित्रों 15। अगर हम इस सवाल में इस 1800 में 15 का गुणा कर दें तो हमारा अंक तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। लेकिन इसने ये नहीं पूछा कि अंकों का योग पूछा गया है, कौन सी वो संख्याएं हैं जो मतलब जिससे गुणा किया जा रहा है, उससे पूर्ण घन तो पूछ जाए, लेकिन ये पूछ रहा है कि जो संख्या से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो रहा उस संख्या के अंकों का योग, तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 5 और 1 6। तो सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिएगा अगला प्रश्न, रिया तथा जिया, तो एक है रिया एंड एक है जिया, वो कह रहे क्रमशः 30,000 तथा 45,000 रुपये का व्यापार में पैसा लगाता है। 30,000 और ये लगा रही है 45,000, तो 45,000। निवेश की साझेदारी में व्यापार आरंभ किया, 15,000 के लाभ में जिया का लाभ पूछा गया है। तो पहले तो ये 4, यहाँ 3 बिंदी से 3 बिंदी खत्म, फिर आया 30 और ये 45, 15 3 45, 15 दूनी 30, 2:3 के अनुपात में इसका प्रॉफिट का रेशियो हो गया। अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि 15,000 टोटल ब्याज लाभ मिला है, तो इसमें जिया का पूछा है, तो जिया का लाभ कितना है 3 और टोटल कितना है 3 2 5 में से, और 15,000 रुपये उन्होंने दिया है, 5 दिया 15, तो 3,000, 3 त्रिका 9। सवाल का सही आंसर क्या है 9,000 रुपये जिया को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा अगला प्रश्न,
स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप लोग देखिएगा और जल्दी से जवाब दीजिएगा। यदि किसी संख्या के 2/5 संख्या हमने मान ली x और उसका 2/5 का मतलब होता गुणा 5/4 782 है। फिर वो कह रहा तो इस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा। पहले x का मान निकाल लो, यहाँ रख दो, ख़त्म। तो देखो यहाँ से 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4, तो 700 इसका यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो x की जगह क्या आ गया 782 और गुणे 2, काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 ने 18, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 3 ने 27, हासिल 2, 3 त्रिका 9, 2 11/5, भाग दे दो। तो ये आ गया कुल मिला के 1173/5, तो 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, हासिल यहाँ हो गया जाके 17, फिर 5 तिया 15, 2 बचा 23 हो गया, 5 चौको 20 और फिर बचा जाके 3, 5 छिक्का 30, तो 234.6 इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कोई धनराशि है जो 5 वर्ष में कितने गुनी हो जाती, 2 गुनी हो जाती। यही धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। 5 वर्षों में धनराशि जो है 2 गुनी हो जाती है, तो वही धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो 8 का मतलब इसको 2 की घात 3 लिख सकते, तो जो घात होती है वो इसका गुणा हो जाता है, तो 3×5 = 15, तो 15 वर्षों में यह राशि जो है वो 8 गुनी हो जाएगी। इस सवाल का सही आंसर है 15 वर्ष। इस सवाल का सही आंसर है क्या 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मित्रों, इस तरीके से हमने काफ़ी क्वेश्चंस कंप्लीट करा ली। आज इसको पूरा कंप्लीट करके देखिएगा और समझिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।